गोली लेके एक आदमी आ गया। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट या दुख वाला माहौल लग रहा है। मतलब अंदर से भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ, ओह मिस्टर पुतिन यहाँ पे, भाई क्रेजी है बिल्डिंग, ये क्या है ये। गुड मॉर्निंग पीपल, आज है मेरा रशिया में तीसरा दिन। मैंने थोड़ा थोड़ा खाने का इंतजाम कर लिया है। ये शायद प्लम है, बढ़िया। और मैं अभी जा रही हूँ कॉफी लेने। कल मैंने कॉफी ली थी एक मशीन से, एक सुपरमार्केट में जाके, तो मैं वही काम करने वाली हूँ फिर से, क्योंकि वो कॉफी काफी सस्ती मिल रही थी, इजीली एक्सेसिबल भी है, बिना किसी से इंटरैक्ट किए हुए। क्योंकि यहाँ पे बोल के कुछ भी लेना है, पहाड़ जैसा लग रहा है, मुझे समझता नहीं है कोई। ओके, बाहर मिलती हूँ। गुड थिंग कॉफी के बगल में स्वीट चीजें रखी हुई हैं। तो कब मेरे में भी लगा दे प्लीज। पहले प्लीज बोल दिया। नीचे तरह की से। तो हम लोग अच्छे बच्चे बन के तैयार होके आ गए हैं बाहर। हमारी वीडियो बन गई, हमने अपलोड कर दी वीडियो, और उसमें कुछ परेशानी आई, जैसे हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा था, पर हो गई वीडियो अपलोड किसी तरह। और अभी हम जा रहे हैं खाने पीने के लिए। तो पहले हमने सोचा था कि खाएंगे पियेंगे मॉल जाके, जहाँ पे हम कल गए थे, पर आज हमें सामने से ही खाना पड़ेगा। ये रशियन लोग घूरते बहुत हैं, जब आप कैमरा चलाओ तो सामने एक बहुत दूर एक आदमी बैठा है टकला सा, वो भी देख रहा है कि फ़ोन लेके क्या कर रही। बट लोग यहाँ के अच्छे हैं, क्यूट से हैं, हेल्पफुल हैं, लवली हैं, हंसमुख हैं। तो अभी हम जाएंगे एक्चुअली रेड स्क्वायर। रेड स्क्वायर बहुत प्रोमिनेंट प्लेस है मॉस्को में, और रशिया के लिए, होल रशिया के लिए, क्योंकि पूरी कंट्री में कुछ भी होता है रेड स्क्वायर पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मुझे भूख लग गई है, तो सबसे पहले हम ब्लैक ऑप्स। हाँ, अभी क्या हुआ कि मेन्यू पे ना मुझे असम टी दिख गया। कि अब असम की स्पेलिंग यहाँ पे अलग है, ACCAM करते हैं ये लोग स्पेलिंग में, एस के जगह सी लिखते हैं। तो मैंने इनसे मांगा, मुझे लगा मिल्क टी देंगे ये असम टी के नाम पे, तो इन्होंने बोला कि नहीं मिल्क टी नहीं आता, एक्चुअली ऐसा होता है, ये टी बैग है, इसमें पत्तियां भर दी हैं इन्होंने और गर्म पानी में इसको डालना होता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है आप अलग से मिल्क दे देना, क्योंकि ये चाय पी के मैं क्या करूँगी, चाय मुझे ऐसे पीनी थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको मिल्क दे दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है दे देना। अब मिल्क आ गया मेरे पास, चाय है मेरे पास, चीनी मैं ले आई हूँ, और ये रहा मिलाने का इंस्ट्रूमेंट। अब मैं बनाऊँगी अपनी चाय लाइव। हाँ तो दोस्तों, मैंने अपने साथ मजाक कर लिया है। पहले मैंने इस कप में चाय डाली, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी चीनी डाली, उसके बाद दूध डाल दिया। अब उसके बाद चाय ऐसे निकल के आई है बिल्कुल सफ़ेद, और इसका टेस्ट भी ना चाय का रह रहा है, ना दूध का रह रहा है, ना चीनी समझ में आ रहा है। तो मुझे लग रहा है मुझे ये अलग पीना चाहिए, ये अलग पीना चाहिए, और मुंह में ही चाय बना लेना चाहिए। हाँ ये मच बेटर है, ये चाय, ये है चाय, यही है चाय। प्रमोद ना दुनिया से परेशान है, अपने नखरों से परेशान है। मैंने इसे बोला ब्लैक टी पी ले, कहती नहीं मैं तो दूध डालूंगी, इसमें दूध डालूंगी। और मैंने अभी भी बताया कप में कि ब्लैक टी थोड़ी ज़्यादा डाल और दूध थोड़ा कम डाल। नहीं, इसने ब्लैक टी थोड़ी सी डाली, दूध ज़्यादा डाला, क्योंकि दिमाग में पंचर होता है कुछ लोगों के। तो दोस्तों एक नया खुलासा हुआ। तो बात ये है कि आज मैंने एक रील एडिट करके मैं अपलोड कर रहा था उसे। अब अपलोड कैसे कर रहा था मैं, ये प्रमोद के फ़ोन से अपलोड करनी पड़ रही थी। तो पहले तो मैंने प्रमोद का गला पकड़ा, क्योंकि ये फ़ोन नहीं दे रही थी मुझे। फिर मैंने इसका फ़ोन छीन के जब मैं उसे अपलोड कर रहा देखा मैंने स्पीड नहीं आ रही बिल्कुल भी, तो मुझे लगा कि शायद अपलोड हो नहीं रही। तो फिर मैंने रिस्क मैंने ये लिया कि मैंने VPN डाउनलोड किया है। VPN डाउनलोड करके फिर मैंने उससे अपलोड करने की कोशिश करी, और हो गई बिल्कुल नॉर्मली अपलोड, और स्पीड ठीक आ रही थी। मतलब अभी जिस बेकरी में हम बैठे थे वहाँ पे मैंने पूछा कि भाई मैं क्या आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? उसने बोला पूछ के दिखा तू, मैं बहुत मारूंगा। तो फिर मैं दूसरे वाले के पास गया, मैंने कहा भैया कुछ पूछ सकता? उसने कहा हाँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि भाई एक मिनट, लंबी लड़की आ गई थी सामने। हाँ, अरे मेरे ऊपर आ गई। मैं लड़की को बोलने वाला था भाई थोड़ा सूरज को नीचे कर दे, इतनी लंबी थी वो, मेरी बात नहीं बताने दे रही। आप यहाँ पे यूट्यूब और इंस्टाग्राम चला, तो कहता हाँ। मैंने कहा कैसे? कहता VPN। तो VPN ठीक है, मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं होती? कहता हाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैंने गवर्नमेंट? कहता कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ तुम VPN। मैंने कहा तो कौन सा VPN यूज करते हो? तो उन्होंने फिर एक VPN दिखाया मुझे, हिट VPN। अब मैंने कैलकुलेट किया, अगर हाँ दोनों हाथ दुख गए। बाइसेप्स तो नहीं मारता, बाइचेप्स होता है, बाइचेप्स। मैं 500 रुपए वाले जिम में गया हूँ। तू लंगीज मारती है? लंगीज नहीं मार पाती, मेरे पैर कमजोर है। स्क्वेट्स भी नहीं मार पाती है। स्क्वेट्स मार लेती हूँ साले, अगर फोन नहीं करना तो मैं मार। मैंने ये कैलकुलेट किया कि अगर मान लो एक रील बनती है, हमारी रील जो होती है वो 1 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और उसका साइज़ होता है लगभग 150 MB। अगर हम उसे अपलोड करें, लेट से पहले हमने यूट्यूब पे अपलोड किया, 150 MB वहाँ पे लग गया। फिर हमने उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड किया, 150 MB वहाँ पे लग गया। फिर हमने उसे फेसबुक पे अपलोड किया, 150 MB वहाँ पे लग गया, तो 450 MB होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे आप अपलोड कर रहे हो तो उतना ही लगेगा, उससे ज़्यादा लगता है हमेशा डेटा, क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम लेता है। बैंडविड्थ बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे भी नहीं पता, बट मुझे पता है ज़्यादा।
तो मान लो 550-600 MB तक वहाँ पे लग गया। अब हमें दूसरा भी चैनल चलाना है जिसका नाम है रकेला श्वेता, तो उस चैनल पे अगर हम अपलोड करें उस पे भी सेम ही साइज होता है वीडियोस का। दिन में ही 3-4 GB हमारा खर्च हो गया। कुछ नहीं कर सकते, हमें VPN यूज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिस्क ले रहे हैं तो पूरा लो। कम से कम ये है कि ये टाइम तो हम इंजॉय करें रिस्क लेके। अब कोई मारेगा मिस्टर पुतिन, अगर पीटेंगे हमें तो ढंग से तो पीटेंगे। खुल के बोल, खुल के बोल। खुल के नहीं बोल सकते यार, समझा कर। ये देख चाचा, पैसे मांग सकते बहन जो किसी भी टाइम। टैक्सी कर लिया हमने और आज मौसम ऐसा लग रहा है भाई कि बारिश होगी, हवा भी काफी चल रही है। हाँ, हमारी टैक्सी आ भी सकती हो यार। 6 किलोमीटर के बहुत पैसे ले रहा है ये तो नहीं है हमारी गाड़ी। तो टैक्सी के मामले में महंगाई है यहाँ पे। 6 किलोमीटर के 1200 ले रहा है, लेकिन अभी जल्दी हो रही है, हमें तो जाना भी जरूरी है टैक्सी से। अगर हम मेट्रो से जाने लग गए तो लगेगा टाइम, क्योंकि अभी वॉक करने में मेट्रो लगता है मुझे 8-10 मिनट लग जाएंगे, फिर मेट्रो में चढ़ने में, फिर वहाँ पे उतरने में आधा पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वो सेंट्रल एरिया है मॉस्को का, और जहाँ पे हैं हम अभी वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट में है। यही खातिर कैब करना पड़ेगा। आई स्पीक रशियन फ्लुएंटली। एक तो चेस में ब्रिलियंट मूव। ओ हाँ, मैंने ब्रिलियंट मूव किए 2 चेस में, और एक ब्रिलियंट मूव करने में लोगों को कई 1000 साल लग जाते हैं। तुझे भी कम नहीं लगे? तुझे क्या, तू यंग लग रहा है? 2000 साल कम से जो टूटे कोई जो क्या देख ली थी यार। गाड़ी आ चुकी है दोस्तों। हेलो। लैंग्वेज प्रॉब्लम इतनी है कि ग्रीटिंग से कोई जवाब ही नहीं मिलता। नो रशियन, ओनली इंग्लिश। रशियन नहीं बोल पाते भैया, अंग्रेजी बोल पाते हैं। कहाँ बोले भैया? चलते हैं रेड स्क्वायर की ओर। टैक्सी की है यांडेक्स से। मुझे लगता है कि यांडेक्स वो ही टैक्सी चलती है हर जगह। 1200 तो बहुत ज़्यादा ही है यार 5-6 किलोमीटर कवर करने के लिए। करेंगे, मेट्रो लाइन्स है यहाँ पे और वेल कनेक्टेड है सिटीज़ के अराउंड। हर जगह लड़ाइयों की खबर आ रही है कि रशिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, सैंक्शन लग गया है। रशिया में कुछ है नहीं, बट ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लग रहा है कि रशिया में कुछ है नहीं। सब कुछ पर्याप्त है, खाना पीना रहना, लोग खुश हैं यहाँ पे। ये मेट्रो जैसी बस लग रही है। बिल्डिंग्स जो दिख रही है ना, मोस्ट ऑफ द क्या ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग ब्राउन कलर की है, क्रीम कलर की है, बेज की है, ब्राउन की, हल्की लाइट ब्राउन है। ओ भाई साहब, ये देखो, वो सामने एक बाइक पे जा रहे हैं, क्रेजी बाइक लग रही है वो। ऐसा लग रहा है किसी मूवी में एक्ट कर रहे हो। बढ़िया, अब लग रहा है कि सिटी सेंटर में आ गया है। भाई साहब, ऐसा नहीं लग रहा कहीं मॉडलिंग करने ही जा रहे हैं। बादल ओवर शैडो कर रहा है सबको। ये सामने ये ऐसा लग रहा है फ्लोट कर रही है। अब आ रहे हैं बिल्डिंग्स में कलर। भाई साहब, कितनी बड़ी मूर्ति लगा रखी है। नो कार्ड, ओनली कैश। चेंज, वी डोंट हैव चेंज। भाई ये तो सोची समझी साजिश है। मॉस्को को इतना अंडररेट क्यों कर रखा है सब लोगों ने? ये पूरे रशिया को क्यों कर रखा है? ये सिटी मैं कह रही हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड और आर्किटेक्चरली ब्यूटीफुल सिटी कहलाएगा अभी आने वाले दिनों में। ये सब कुछ जो स्यापा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में, अगर वो ख़त्म हो जाएगा ना भाई, अगर किसी ने देखा ना मॉस्को को तो उसको समझ में आया है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी इट इज़। हाँ, कैब वाला वो हो गया यार, चक्कर हो गया। हमारे पास चेंज नहीं था, हमारे पास सीधा नोट था, तो कैब वाला बहुत देर तक रशियन बोलता रहा, चेंज है ये। हमने भी ट्राई किया, अब हमारा कार्ड यहाँ पे काम नहीं कर रहा है तो हम चेंज दे नहीं पा रहे, हम वैसे कार्ड से पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे ऐसे भी नहीं होता कि एक कैब वाला दूसरे कैब वाले से चेंज मांग ले। नहीं, ऐसे नहीं देखा मैंने किसी को। मुझे लगता है यहाँ पे बात करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं आपस में भी। तो बहुत देर के वेट के बाद फिर कैब वाला खुद ही बोलता है कि जाने दो, थोड़ा बहुत चेंज की बात है, चल जाएगा काम। और उसने ऐसे 10 बजाने करके बोला ओके टाटा बाय बाय। उसने 1134 के 985 लिया। बताइए कितने चिल है लोग यहाँ पे, पैसे की भी टेंशन नहीं है क्या। और हम अभी आ गए रेड स्क्वायर पे। बाय द वे, रेड स्क्वायर वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस है, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे जितनी भी झांकियाँ निकलनी है, देश के बारे में कोई भी बात करनी है या कुछ अनाउंसमेंट देना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट हो, इस स्क्वायर पे होता है। हाँ, अभी कैसे होता है, कहाँ पे एग्जैक्टली होता है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि कैब तो मुझे यहाँ पे छोड़ के गई है। मेरे हिसाब से यही है रेड स्क्वायर, लेकिन मुझे लगता है कि अभी और अंदर जाना है। झरना दोस्तों, इनका नाम फूल है, मेरा नाम श्वेता है, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। फूल चाहे किसी भी कंट्री के हो, कहीं भी हो, कैसे भी दिख रहे हो, सब मुझे पसंद है। लॉट्स ऑफ लव,
ये तो नकली भी लग रहा है, फिर भी आई लाइक देम। कितने शांति से लगे हुए हैं यार। जितना लाउड हम बात करते हैं ना, उतना लाउड कोई नहीं करता, कोई करता ही नहीं है बात। आप देख रहे होगे मेरे पीछे जितने लोग दिख रहे होंगे, आपस में भी नहीं बात कर रहे। बेचारी वो बैठी, बाकी सब ऐसे घूम रहे, किसी की आवाज़ नहीं आती। मुझे वो वाली बिल्डिंग देखनी है, वो सबसे सुंदर वाली बिल्डिंग है यहाँ पे। ओ भाई, गोली लेके एक आदमी आ गया। पुलिसिया। ये देखो किन को दोस्त बना रखा है यार। ये कौन था? बगुला और सियार। इनकी कहानी थी ना कि बगुला ना इस वाले वेसल से पानी पी सकता था, लेकिन सियार नहीं पी सकता था। फिर सियार ने बगुले को अपने घर पे इनवाइट किया और उसको ना कटोरे में पानी पीने को दिया, तो बगुला नहीं पी पाता था। तब बगुले को समझ में आया कि कैसा लगता है जब आप पानी नहीं पी पाते हो। तो दोस्ती से ज़्यादा बड़ा पानी होता है, इसे ये समझ में आया। अब हम लोग झरने की तरफ बढ़ते हैं, और भयंकर झरने की तरफ। अगर इसमें लाइट शो होता होगा तो और सुंदर लगता होगा। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले आए हैं, मुझे नहीं पता क्यों, बट या सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी। बहुत सारे ये घोड़े वाला झरना, और हम एक्चुअली एक गार्डन में है। वॉक करने के लिए बहुत सुंदर जगह है ये। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं ये सारे। तो एक्चुअली लोग ना बगुले और सियार के स्टोरी से सीख रहे हैं, एक दूसरे से खाना शेयर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। यहाँ पे ना बहुत सारे लोगों के नाम, समाधि तो लग नहीं रही है ये, आउट ऑफ रेस्पेक्ट वो देखते हैं ना, एक ढांचा देते हैं। इंडिया गेट है। हाँ वैसे ही है ये, सबका नाम लिखा है, एक स्टार है यहाँ पे। तो यहाँ पे पुलिस वाले भी हैं, मिलिट्री वाले, जिनको आर्मी वाले जो भी यहाँ पे रहते होंगे, तो वो भी हैं। वो मुझे लगता है रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी लोग, मशाल भी जल रही है। अब पता नहीं रिकॉर्ड करना अलाउड है कि नहीं, पर दूर से तो मैं कर रही हूँ। लोकल लोग भी फोटो खींच रहे हैं। और ये शायद जो है ये कैथीड्रल ही है। आर्मी की टोपी रखी हुई है बीच में और एक ढांचा सा रखा हुआ है, तो सोल्जर्स के लिए है बेसिकली। ये हम इम्पोर्टेंस नहीं समझ पा रहे जितना ये लोग समझे होंगे। दुख वाला माहौल लग रहा है, मतलब अंदर से भी ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग सैड वैड हैं इधर। जैसा समझ में आ रहा है मुझे, वैसा ही है। मुझे लगता है सोल्जर्स जो शहीद हुए होंगे उनको रेस्पेक्ट दिया जा रहा होगा यहाँ पे। तो अभी हम बढ़ रहे हैं अपने मैप के अकॉर्डिंग रेड स्क्वायर की तरफ। मुझे देखनी है वो बिल्डिंग जो बहुत रंग बिरंगी है, क्योंकि जब भी रेड स्क्वायर सर्च करो तो वही बिल्डिंग आती है, और वो बिल्डिंग मुझे अभी तक दिखी नहीं है। तो मैंने सिलबट्टे को 4 लगाए, उसने मुझे 8 लगाए, टोटल 12 लगा के हम आगे बढ़ रहे हैं। हंस रहा है ये इतना लगने के बाद भी। कहाँ देख रहा है भाई, सिगरेट फूंक रहा है कोई। वो ये हुई ना बात, ये कुछ बड़ी सी बिल्डिंग और सामने घोड़े पे कोई सेना ही बैठा है, मुझे लग रहा है। ओह मिस्टर पुतिन यहाँ पे। नमस्ते भाई साहब, नमस्ते। ए सिलबट्टा क्या कर रहा कि बोल रहा कि मुझे नीचे देखना है अभी, क्योंकि वो जो बिल्डिंग जो मैं ढूंढ रही थी वो मेरे सामने 300-400 मीटर दूर है, तो मुझे देखना नहीं है अभी, ऐसे ही चलना है। क्यों 5 रुपए देगा तू मुझे? मेरी एंग्जाइटी बढ़ रही है। दिखा दे, मैं देख रही हूँ ऊपर। नहीं रुक जा, अभी है। कितने मीटर है और अभी क्योंकि पूरी नहीं दिख रही हो बिल्डिंग। ठीक है, तो अपने आपको दिखाना बस। ये देखो दोस्तों, एक और बिल्डिंग दिख रही है मुझे कैमरे में। देख कैमरे में अगर दिख गई गलती से बिल्डिंग, नीचे डबल चिन्ह देख रही हूँ मैं। ऐसा लग रहा है अभी हाइक कर रही हूँ, थोड़ा सा एलिवेशन पे लगता है ये। यहाँ पे बिल्डिंग्स में कलर्स हैं भाई। ये रेड स्क्वायर एक्चुअली में सिर्फ रेड नहीं है, और भी कलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे। देख लूंगी ऊपर में, तो लेफ्ट तो देख, क्या लेफ्ट में क्या देखूं? ऊपर देख, आगे नहीं देख सकती, लेकिन मना किया आगे देखने को। भाई ये क्रेजी है बिल्डिंग, ये क्या है ये? ओह ये देखो, ओए होए ओए होए, कितनी ज्यादा बिल्डिंग है ये। ओह ये रही वो बिल्डिंग जिसको मैं देखना चाह रही थी, अलादीन वाली। फोटोज में ज़्यादा सुंदर लग रही थी, पर अच्छी लग रही है यार। इसका आर्किटेक्चर कितना प्यारा है। ओ भाई ये होगा रेड स्क्वायर, क्योंकि ये गज रेड है। एक तो यहाँ ये है एक्चुअली में रेड, एक वो वाली बिल्डिंग, और एक ये ब्लैक। सारा कलर खराब कर दिया। 6 बज गए, घंटी बज रही है वहाँ पे। ये बिल्डिंग ना और ज़्यादा वाइब्रेंट लगती, जैसे कैमरे में ना वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है जो मैं चाह रही हूँ, पर स्टिल इट्स ब्यूटीफुल। बहुत सुंदर जगह बना रखी है इन्होंने, सोची समझी साजिश, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ऐसा लग रहा है कि अपने लिए बनाई है भाई, किसी और के लिए नहीं। देखो तुम, बहुत ब्यूटीफुल। ओए होए ओए होए, ढलता सूरज। पकड़ लिया मैंने, बस गया। यूजुअली हम लोग ना ऐसे प्लेसेस स्किप कर देते हैं जो टूरिस्टी प्लेसेस होते हैं किसी भी सिटी में, लेकिन ये अगर मैं मिस करती तो भाई मिस करती कुछ। ये एक ऐसा प्लेस है मॉस्को जहाँ पे मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती। अगर कुछ है टूरिस्ट प्लेसेस तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं देखा कभी। और हम लोग
अभी यूरोप में है, बहुत ज़्यादा कुछ अलग देखने को मिल रहा है। मतलब हम लोग इतनी कंट्रीज़ ट्रैवल कर चुके हैं, लाइक 10 कंट्री हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक एशिया में ही करा है। अभी ये पहली बार है जो हम यूरोप में घुसे हैं, क्योंकि रशिया पूरा एक ट्रांस कॉन्टिनेंट में पड़ता है। आधा इसका 40% यूरोप में पड़ता है और बाकी 60% एशिया में। और जो 40% पड़ता है वो उसी में मॉस्को भी आता है, उसमें मेजर सिटीज़ आते हैं। तो इसीलिए हम लकीली या फॉर्चुनेटली सही जगह पे आ गए। अब आगे की खबर सिलबट्टा बताएगा, उसके भी कुछ इमोशंस हैं इस प्लेस को लेके। पीछे एक मेरी बहन लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है इधर। आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। और अब फाइनली मुझे लग रहा है कि हाँ मैं यूरोप में आ चुका हूँ। कुछ फंक्शन की तैयारी चल रही है, शायद भंडारा लगने मैं समोसे के लिए तैयार हूँ। अगर भंडारा लगेगा तो भाई सब में बटेगा। मुझे चाहिए हलवा और पूरी। मुझे ना कुछ भी ऐसे दे दे, दाल चावल चोखा। इमोशन ही गरीब है इसके। खाने में कभी कबीर अमीर नहीं होता। तो गंभीर है। कहने का मतलब है कि हाँ, हमारा बेस सिमिलर है, समझ रहे हो तुम? इमोशन सिमिलर है कि हम दोनों को लगा कि वहाँ पे भंडारा लगेगा। हम दोनों ने कुछ और नहीं सोचा। तो 3 भाई साहब आएंगे, पत्तल देंगे सबको, नीचे बिठा के। परवल की सब्जी था। या फिर गरीब, हम गोभी पे जा रहे थे। ठीक है, सुनो, गोभी ज्यादा गरीब है। गोभी आजकल हर जगह बिक जाती है और हर जगह मिलती है। परवल नहीं मिलता। क्या है परवल मैं कह रही हूँ एक्सोटिक अभी वेजिटेबल में आएगा। जी हाँ, मैं बोल रही थी एक्सोटिक फ्रूट में आएगा। फ्रूट, हाँ फ्रूट ही है। देखा, अभी एक्सोटिक फ्रूट में आएगा परवल। मैं कह रहा हूँ बल्टी लेके तीन जी जो है वो दाल चावल लेंगे। पनीर मटर मसाला भेजे थप और थप। ठीक है, इससे भूख लग गई मुझे। चल मेरे कुछ खाते हैं। में दर्द हो गया। बहुत कमजोर है तुम। अभी शाम के 6:30 बज रहे होंगे ना, अभी तक रात नहीं हुई है। अभी शाम के 7 बज रहे हैं। घूमना फिरना तो हो गया, जितना देखा था वही मेन एरिया है। आसपास भी चीजें सिमिलर ही बनी हुई है, जैसे इस साइड। तो अभी भूख लग गई थी तो मैंने लिया एक पिना कोलाडा। पहली बार मैं पी रही हूँ पिना कोलाडा, मैंने बस सुना था इसके बारे में। तो इसमें मिलता है कोकोनट, अनानास और सिरप। टेस्ट तो इसका ठीक ठीक सा लग रहा है, बहुत ऑथेंटिक टेस्ट नहीं है, जैसे कि रियल कोकोनट डाला हो या रियल अनानास डाला हो। सब कुछ फ्लेवर्ड है ये, इसलिए लग रहा है ऐसा। बट ये पड़ा है मुझे 390 रूबल्स का, आई मीन 400 रुपीज़ का लगा होगा ये टोटल। यहाँ पे आसपास चीज़ें जितनी भी हैं खाने पीने की काफ़ी महंगी हैं। तो हम, लेकिन सिटिंग एरिया बहुत ही तगड़ा है इधर, दिखाती हूँ मैं कैसा है। ऐसा सिटिंग एरिया बना रखा है इन्होंने। ये मतलब एक सेक्शन है, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस हैं जिसमें फ्लावर्स डाल के लाइटिंग करके सुंदर सी जगह बना रखी है इन्होंने बैठने के लिए। और हम, ये था रेड स्क्वायर, हम इधर से आए थे। और ये असली फ्लावर्स हैं सारे, कांटा फ्लावर्स। तो बहुत सुंदर सिटिंग एरिया है। तो अभी बज गए रात के 11:15 और जस्ट अभी पहुंची मैं घर। क्या हुआ था कि हम लोग मेट्रो देखने लगे थे, क्योंकि जाते समय काफी पैसे देने पड़े थे, 950 रुपए 5-6 किलोमीटर के। तो हमने सोचा कि यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो यूटिलाइज करते हैं यार, कहीं सस्ता मिल गया तो सिलबट्टे ने रिसर्च किया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाकई में सस्ता पड़ रहा था, खासकर मेट्रो। तो मेट्रो में जाने के बाद हमें समझ में नहीं आया कि कौन सी लाइन पकड़नी है, कहाँ पे जाना है, क्योंकि यहाँ पे नाम थोड़े से अजीब अजीब से हैं। कुछ प्रोस्पेक्ट की ऐसे कुछ मेट्रो स्टेशन था। रैंडम लोगों ने हमारी मदद भी की, जैसे देखा ना कि हम कंफ्यूज हैं मेट्रो स्टेशन पे। तो मैप्स में हमने देखा कि यहाँ पर यांडेक्स मैप्स चलता है, जैसे गूगल मैप्स होता है तो यहाँ पे यांडेक्स मैप्स होता है, जिससे मेट्रो स्टेशन का भी पूरा नेटवर्क दिख जाता है और यहाँ का भी जो नेटवर्क है वो भी पता चल जाएगा। तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि हम क्या कर रहे थे ना, हम गूगल मैप से नेविगेट करने की कोशिश कर रहे थे इधर उधर कि रास्ता कहाँ से कहाँ जाएगा। तो गूगल मैप्स पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था। हम नज़दीक पहुँच रहे तो बोला था दूर है, दूर जा रहे तो बोला नज़दीक है। हमें मेट्रो मिल गई, मेट्रो में हम चढ़ गए। तो जहाँ हमें उतरना था वहाँ ना उतर के हम कहीं और उतर गए गलती से। वो ब्लिंक कर रहा था कि उसी स्टेशन पे है, लेकिन जब हम उतरे तो उस स्टेशन पे नहीं था। तो हमें समझ नहीं आया। मैं तो भाई आज धराशायी हो जाऊंगी। मैंने सोचा था आके मैं वीडियो पे काम करूंगी, सोचती तो हर दिन हूँ कि ये काम कर लूंगी वो काम कर लूंगी, होता कुछ नहीं घूमने के अलावा। पर इट वॉज अ फन डे। रेड स्क्वायर मुझे लगता है वर्थ इट है, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिया जाए और नॉर्मल घूमा जाए, ऐसे पैदल चल चल के एक्सप्लोर किया जाए तो मजा आएगा। अब कल क्या करना है कल बताऊंगी ना, अभी मैं जा रही हूँ सोने। आज तला पीसता।